शिक्षा और संस्कारों की जननी, सेवा और समर्पण की धरती पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश विचर। पीसीपी में सफलताओं की कहानियां लगातार लिखी जा रही हैं। ऐसे में आज हमारे बीच 3 गौरवशाली बेटियां मौजूद हैं और ये तीनों बेटियां नीट 2023 के बैच में सेलेक्टेड होकर आज देश की टॉप मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले मेरे पास में बेटी है नागौर के मरुधर की माटी से बेटी रेणु चौधरी हमारे बीच मौजूद है। साथ में सीकर से बेटी शारदा चाहर हमारे बीच मौजूद है और सीकर के कूदन गांव, जो कूदन किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, उस कूदन से प्रेरणा हमारे बीच मौजूद है। तो सबसे पहले तीनों बेटियों को इस बड़ी सफलता की मिठास के लिए असीमित बधाइयाँ। तो आइए हम जानते हैं इन तीनों बेटियों से इनके संघर्ष और सफलताओं की कहानियों के बीच की बातें, और बिना किसी लाग लपेट के सीधे प्रश्न उठाते हैं बेटी रेणु चौधरी से। तो रेणु, डॉक्टर बन चुके हो, कैसा लग रहा है? सर काफ़ी खुशी हो रही है डॉक्टर बनने के बाद, और डॉक्टर बनने के थोड़े दिन बाद जैसे रिजल्ट वगैरह आए उनके बाद में इतनी ऐसे प्रशंसाएं आई, कोई बधाइयाँ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पापा जी को, नाना जी को, मम्मी को, सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। भले ही वो दिखाए या ना दिखाए, लेकिन काफ़ी। पहले वाली रेणु और अभी वाली रेणु में कितना फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है सर। पहले सब यही कहते थे कि हाँ बाहर जाके क्या कर लेंगे, बाहर बहुत सारी जाती है, जो जाती है वो वैसे है, मतलब जी। तो फिर सुनने को यही मिलता था कि बाहर जाके क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला बाहर। लेकिन जैसे सिलेक्शन हो गया उसके बाद में अब सबको ये लगने लग गया कि नहीं, कर सकते हैं, हम भी अपनी बच्चियों को भेजेंगे। तो अब चलते हैं शारदा के पास। शारदा 4 फलडोली छोटी सीकर की रहने वाली है। शारदा, डॉक्टर बन चुकी हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले और अब वाली शारदा में फर्क? हाँ सर, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है ना, पहले कम था, अभी कहीं भी बोल पाते हैं। थोड़ा रुतबा बढ़ा है क्या गांव में? हाँ बिल्कुल सर। कैसे? ऐसे सब लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर साहब आ गए, बिल्कुल। तो अब कूदन गांव की बेटी प्रेरणा, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वो कूदन गांव जो किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, उस कूदन से बेटी प्रेरणा। तो प्रेरणा, डॉक्टर बन चुकी हो, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? मतलब रुतबा ही चेंज हो चुका है। कैसे? मतलब एक तो जो मैं पहले थी और एक अभी, बहुत डिफरेंस है उसमें। अच्छा। और लोगों का भी बात करने का नज़रिया पूरा चेंज हो चुका है। सब लोग डॉक्टर कह के संबोधित करते हैं, और मतलब घर वालों को भी देख के काफ़ी खुशी होती है, एक अलग सी चमक आ गई उनको देख के। और मुझे भी बहुत खुशी कि मैं ये कर पाई उनके लिए। और सर, मेरी 3 छोटी बहनें हैं मेरे से, तो मैं चाहती हूँ वो भी ऐसा ही सब कुछ करे और मम्मी पापा को गर्व महसूस करवाए। थैंक यू। कहते हैं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इससे खोना नहीं है। और वास्तव में इन तीनों बेटियों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। तो मैं वापस से बेटी रेणु के पास जाता हूँ। रेणु, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि किस परिवार से आप निकल कर आए थे और आज क्या स्थिति है? सर मेरे पिताजी नेमाराम जी, वो अभी सीआरपीएफ में सीआई हैं और छत्तीसगढ़ में हैं अभी फिलहाल। वो काफ़ी साल तक यहाँ पे दिल्ली में भी रह चुके हैं। और तो आपके पिताजी सीआरपीएफ के अंदर है, अर्धसैनिक बल के अंदर, मतलब एक फौजी पिता की बेटी है, जिसके पिताजी देश की चीर सीमाओं की रक्षा के लिए मातृभूमि के रक्षार्थ देश के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बताइए। यस सर। और मेरे यहाँ पर रहने का या फिर मैं जो भी कुछ करूँ उसके लिए मेरे पापा जी का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। कोई भी चीज़ करती हूँ तो उसके लिए मना ही नहीं होती, चाहे मतलब कि ऐसे सही होगी तो वो वैसे कहेंगे, और गलत होती है तो कहते हैं बेटा कर तो ले, लेकिन बाकी एक बार देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना। समझ खुद में भी होती है कि हाँ क्या करना है वैसे। और मेरी मम्मी है शारदा देवी, वो हाउसवाइफ है, घर का काम संभालती है। मेरे पिताजी छत्तीसगढ़ रहते हैं और मेरा भाई यहाँ पीसीपी से ही 2020 के अंदर एनआईटी दुर्गापुर में भी सिलेक्ट हुआ है। तो रेणु का भाई वर्ष 2020 के बैच में एनआईटी के अंदर सिलेक्टेड हो चुका है, आज दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर इंजीनियरिंग कर रहा है। यस सर जी। तो बेटा रेणु, आप बता रही हो कि पापा जी अभी छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ नक्सली क्षेत्र माना जाता है, तो क्या डर नहीं लगता? डर लगता है ना सर, काफ़ी बार लगता है। कई बार वहाँ पे नक्सलवादियों का सुनते भी हैं। जी। तो फिर ऐसे अजीब सा तो लगता है। रेणु उस जाबाज फौजी पिता की बेटी हैं, और एक फौजी के बारे में कहते हैं कि जब एक फौजी अपने घर से देश की चीर सीमाओं की रक्षा के लिए जाता है तो इस मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि मैं किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, कि मैं किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। ये माँ भारती, तू मुझे अपनी छाती से लगा लेना, मैं मेरी माँ की भाव के लिए मेरी बेटी को भी तरसता छोड़ आया हूँ। और देख लेना वीडियो के माध्यम से बेटी भावुक हो चुकी है, क्योंकि बेटी को शायद पिताजी की याद आ गई कि पिताजी देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर है। बेटा बहुत बहुत बधाई आपकी इस बड़ी सफलता के लिए। और ये भावुकता इस बात का प्रमाण है
कि आज आपको अपार खुशी है आपकी सफलता के लिए। यस सर। जी, तो भाव क्या हो गए, कारण बताइए भाव होने का। सर हम लोग घर में वैसे 4 ही हैं। मेरे पापा जी हैं वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और मम्मी है वो नागौर में अकेली ही रहती है, मतलब अपने गांव में घर का पूरा काम भी संभालती है। और मेरा भाई है वो अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में ही है और मैं यहाँ पे सिक्किम में पढ़ती थी। परिवार में मम्मी अकेली रहती है। मैं रेणु को इस बात का विश्वास दिलाना चाहूंगा, बेटा आप अकेले नहीं हो, पूरा पीसीपी परिवार आपके और आपकी सफलता के साथ खड़ा है। वो तो है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटी शारदा के पास जाते हैं। शारदा, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मेरे पापा पोखरमलचार और मेरी मम्मी मीरा देवी। पापा मेरे प्राइवेट टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ थी, वो 5 साल पहले एक्सपायर हो गई। और भाई मेरे बड़े भाई हैं वो आर्मी में हैं और छोटे भाई हैं एयरफोर्स में, यहीं से सिलेक्ट हुए हैं प्रिंस डिफेंस अकेडमी से। और अभी जो है पापा तो टीचिंग का काम करते हैं। तो बेटी शारदा, आज से 5 वर्ष पहले बेटी की सीट से माँ का साया उठ गया था, फिर भी बेटी ने जिद, जुनून और जोश के सारे आज जो बड़ी सफलता हासिल किए, निश्चित तौर से उससे स्वर्गवासी माँ की आत्मा के लिए वो सच्ची श्रद्धांजलि का काम करेगी बेटी की सफलता। बहुत बहुत धन्यवाद है बेटा आपको। अब जाते हैं बेटी प्रेरणा के पास। प्रेरणा, आप बताइए अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। सर मेरे पिताजी अभी बाहर काम करते हैं, दुबई के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम है उनका। जी। और मेरी माताजी गृहिणी हैं जी। वो। तो पापा 7 समंदर पार जी सर। दुबई में काम करते हैं, तो कैसा रहता है परिवार के अंदर? सर हमें मतलब मैं जब छोटी थी तब से मेरे पापा वहाँ काम करने लगे, तो हम चारों बहनों की देख रेख मेरी माँ ने की है यहाँ पे। और मतलब किसी काम के लिए कभी मनाही नहीं की। एक अपने संसार में ये भी है कि लड़की होना, वो भी एक साथ 4 लड़कियाँ, तो पढ़ने का इतना नहीं आप रहता। कितनी बहनें हो? 4 बहनें हैं। अच्छा, 4 बहनों में कितने नंबर पर हो आप? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी बहन हो। परिवार तो- की बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। सर जितना सपोर्ट उन्होंने मेरे लिए किया है, आई विश कि हर जन्म में वही मेरे माँ बाप हो। और मैं चाहती हूँ मेरी तीनों बहनें भी इसी लाइन पे चले और उनको खूब गर्व महसूस करवाएं। बिल्कुल, बेटी ने बड़ी बात बोली है कि मैं तो ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म जन्म में वो माँ बाप मिले, जिस माता पिता ने 4 बहनें होते हुए भी मुझे पढ़ाई के माध्यम से मेरा संतुलित विकास करने का पूरा काम लिया है अपने हाथों में। वास्तव में बहुत बहुत बधाई हो। तो अब मैं वापस रेणु की तरफ आता हूँ। रेणु, आप मारवाड़ अंचल के उस मरुधर की मरुमाटे से आते हो। जो मारवाड़ क्षेत्र, जो नागौर जिला आज समूचे भारत भर में नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक अलग पहचान रखता है। तो उस नागौर के जिस गांव से आप आते हो, उस गांव का नाम है इग्यारे। और बड़ी बात यह है कि बेटी रेणु आसपास के 3 गांवों से पहले डॉक्टर बनी है। तो डॉक्टर बनने के बाद आपके परिवार में किस प्रकार खुशियों का माहौल है? रिश्ते नातेदारों का क्या कहना है? लोग बाग क्या कह रहे हैं? सब सर बस बधाइयाँ देते हैं पापा जी को। मम्मी के पास फ़ोन आते रहते हैं और बोलते हैं हाँ आपकी लड़की का सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया बात है। हमें तो पता ही था, होना ही था, ये तो जी जी जी। पढ़ाई में ठीक थी। वो तो अक्सर कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये बेटी तो डॉक्टर बनेगी। और जब नहीं बने थे तब तक कई प्रकार के सवाल उठाते थे। तो बेटी ने अपनी मेहनत के तपोबल उनको मौन रहकर जवाब दिया सफलता के माध्यम से। आप पीसीपी तक कैसे पहुंचे रेणु? सर मेरा भाई यहाँ पर पढ़ता था, वो यहाँ पे 10th में आ गया था। अच्छा अच्छा, 10th में यहाँ पे वहाँ पे JRS वगैरह उधर था। और फिर 11th में यहाँ पे आया, यहाँ का माहौल उसे थोड़ा ढंग का लगा। जी जी। फिर उसने पापा जी को भी बोला कि भाई उधर का माहौल अच्छा है, रेणु की पढ़ाई में भी रुचि है थोड़ी बहुत, तो अपन इसको उधर पढ़ा सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। लड़कियों के लिए सेफ्टी का माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है। और बाकी मैं तो हर पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी, यदि बच्चियों को उधर की नागौर की कोई भी लड़की हो तो फिर इधर पढ़ाना चाहे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। और सेफ्टी का माहौल सच्ची में यहाँ पे बहुत अच्छा है। आप यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको लगभग मेरे हिसाब से तो 4 से 5 साइन कराने होते हैं। टीचर से मिलने के बाद अपन यहाँ से बाहर जा सकते हैं। आपके पेरेंट्स से बात होती है, बिना पेरेंट्स से बात हुए वैसे बाहर नहीं जाने। तो बेटी रेणु ने एक बड़ी बात बोली है कि सुरक्षा, खुद बोल रही है, खुद की जुबानी की सुरक्षा के लिहाज से, बेटियों की सुरक्षा के लिहाज से पीसीपी आज के ज़माने में सबसे सुरक्षित एजुकेशन ग्रुप है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अब बेटी शारदा से मिलते हैं। बेटा आप बताइए पीसीपी तक कैसे पहुंचे? पहले सर मेरे पापा यहीं प्रिंस में काम करते थे। अच्छा, तो शारदा के पिताजी पहले से प्रिंस में काम करते थे? कौन से डिपार्टमेंट में थे पीसीबी में? फैकल्टी में या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में? अच्छा, थे उधर। नाम बताइए पिताजी का। पोखरमलचार। अच्छा, पोखरमल जी जाट। हाँ, तो पहले पापा यहीं काम करते थे, तो उन्होंने यहाँ का डिसिप्लिन वगैरह देखा हुआ था। और मैंने वैसे बीएससी ज्वाइन कर ली थी उधर, पर उसके बाद मेरे पापा डॉक्टर के सुरेला सर से मिले, तो
उन्होंने ऐसा बोला कि वही पीसीपी आपको एक बार ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए बीएससी ट्राई करने से पहले। तो फिर हम पीसीपी आए और उसके बाद लगभग डिसीजन चेंज ही हो गया, बीएससी से मैं पीसीपी में आ गई। तो शारदा, खेती किसानी भी आपका कर्म और काम रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सर। कभी खेत में काम किया आपने? हाँ किया है। क्या काम किया बताइए, अपने दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए। ये खेत में लाइन लगाना, निनाण, अच्छा, फवारे सब पलटना। किया है। अच्छा अच्छा, तो मुझे बताइए कि खेती करना सरल है या पढ़ना सरल है? वो सर टफ तो दोनों ही है, लेकिन खेती में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी जो हमारी छुट्टियां चल रही हैं तो अभी मैं खेत में काम करवाती हूँ तो मुझे इतना बुरा फील होता है। अच्छा, बहुत बेटी का मुश्किल कहना है होता कि ना तो पढ़ना सरल है ना खेती करना सरल है। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा, नहीं तो जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अब जाते हैं बेटी प्रेरणा के पास। प्रेरणा, आप बताइए कि पीसीपी तक कैसे पहुँचे और डॉक्टर बनने के बाद में खुशियों का और सफलताओं का, बधाइयों का क्या अंबार लगा है? सर मैंने पहले तो यहाँ प्रिंस में ज्वाइन किया था 10 से। फिर यहाँ का ये सिस्टम वगैरह जब देखा तो पता चला कि यहाँ फाउंडेशन वगैरह भी है। और सर स्पेशली मेरे नाना जी की विश थी ये जी कि हमारे घर से डॉक्टर बने। जी। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैंने उनकी ये विश पूरी की। प्रेरणा, अक्सर कहते हैं कि एक कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, आखिर आपके पीछे किसका रहा? सर मेरे मम्मी पापा का। अच्छा, मम्मी पापा। तो अब वापस बेटी रेणु की तरफ आते हैं। रेणु, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नीट में सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों का कितना क्या योगदान रहता है? सर एनसीईआरटी नीट के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन बायोलॉजी का देखें तो बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी मोर देन इनफ होता है। आप जितनी ज़्यादा बार, वैसे कुछ कहते हैं कि अपन को शॉर्ट नोट्स रेडी करने चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट ना बनाओ, क्योंकि बायो के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी लाइन से उठ के आ सकते हैं। और आप यदि उस लाइन को छोड़ के अपने शॉर्ट नोट्स पे ध्यान देने लग गए तो क्या नीट की तैयारी करने वाले हर बच्चे को नीट की पुस्तकों से दोस्ती करनी चाहिए ताकि सफलता का नशा चढ़े? यस सर। शारदा, आप बताइए कोई विशेष टिप्स नीट में सफलता के लिए? मेरी सर वैसे फिजिक्स अच्छी रही है और उसका रीज़न रहा है कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स रखे हैं, फॉर्मूले अलग से लिखे हैं, और जो क्वेश्चन यहाँ पे में इतने पेपर होते हैं कि उनको सोल्व करके और जो गलत होता है ना उसको अलग करके लिखा है। तो उसको पढ़ने के बाद ही मैं मतलब बहुत अच्छी हो जाती है फिजिक्स। प्रेरणा, आप केमिस्ट्री को लेकर बताइए, नीट में केमिस्ट्री किस प्रकार पढ़ी जाए कि अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं? केमिस्ट्री के लिए सर फिज़िकल में तो बोल सकते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो बेसिकली फिज़िकल केमिस्ट्री में तो जो सारे फार्मूलाज वगैरह हैं जी, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है। और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है जी। और ऑर्गेनिक के लिए यहाँ में जो स्पेशलिटी मिली थी सर वो मतलब बहुत अच्छी थी। हमें हमारी टीचर ने काफ़ी अच्छी ऑर्गेनिक पढ़ाई। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी मतलब ऑर्गेनिक के लिए तो बहुत ही कम खोली थी। ठीक है। जो नोट्स थे, क्लास नोट्स, वो बहुत ज़्यादा इनफ थे, अच्छे से समझ आए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? मैं सर अपनी सफलता का श्रेय मेरे मम्मी पापा को और पीसीपी की पूरी टीम को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे साथ रात भर जाकर काफ़ी मेहनत की है। और सुबह 6 बजे से लेके लास्ट रात को 11 साढ़े 11 तक का सफ़र रहता था हमारा। बिल्कुल। लगभग करीबन कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? सर लगभग पीसीपी से जाने के बाद आप डे स्कॉलर विद्यार्थी रहे थे? हाँ सर। पीसीपी जाने के बाद में घर पर कितना दिन करते थे? घर पर सर क्लास ख़त्म होने के बाद 3-4 घंटे। अच्छा, 3-4 घंटे। तो 3-4 घंटे की पढ़ाई ने इस बात को साबित कर दिया है कि केवल किताबी कीड़ा बनना है कोई बड़ी बात नहीं है। आप कम पढ़ लो, पर अगर एकाग्रचित्त और तन्मयता के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो एक अल्प समय के अंदर भी हम पढ़ाई करके सफलता हासिल कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ बेटी प्रेरणा की है। तो लीजिए, ये थी हमारी तीनों गौरवशाली बेटियां जिन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी हमारे बीच साझा की है। अब मैं एक बार बेटी रेणु से मिलना चाहूँगा। रेणु, आप उस नागौर मारवाड़ परगने से आते हैं, तो मारवाड़ की कुछ विशेष खास चीज़ें बताओ। क्या चीज़ें मारवाड़ की प्रसिद्ध है और किस चीज़ के लिए मारवाड़ को जाना जाता है? आप उस नागौर जिले से आते हो, जो नागौर जिला 3 चीज़ों के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, बताइए आप। सर नागौर में मेरा ननिहाल है बुटाटी जी। तो जहाँ तक मुझे पता है बुटाटी का चतुर्दास जी महाराज का जो धाम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर मतलब पैरालाइसिस से कोई ग्रसित हो जाता है तो बिल्कुल खुला चमत्कार इस बात को मानते हैं। यस सर, वहाँ पे पैरालाइसिस से रिलेटेड कोई भी आदमी आए उसको 7 दिन के अंदर वो आराम से सही हो जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कई बार। 7 दिन रहना पड़ता है, वहीं का खाना पड़ता है। हाँ, वहाँ का खाओ और वो कुछ तेल देते हैं सरसों का, उससे मालिश करते हैं। और क्या प्रसिद्ध है? और सर उधर नागौरी बेल नागौरी बेल प्रसिद्ध है। हाँ, नागौरी बेल तो पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। और एक चीज और प्रसिद्ध है नागौर की,
और तो सर मकराना का नाम सुना है? ये सर मकराना का भाटा बहुत प्रसिद्ध मकराना का मार्बल, और आज आगरा का जो ताजमहल है उसमें अपने मकराना का ही मार्बल लगा हुआ है। तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप उस नागौर जिले की सरजमी से आते हैं, जो नागौर जिला समूचे भारत के अंदर अपनी अलग पहचान रखता है। आप बताइए शारदा, फलटोली छोटी सीकर शेखावाटी की धरती से आते हो, कुछ आपके गांव की कोई खास? हमारे गांव की तो ये है सर, गांव का माहौल ही मुझे बहुत पसंद है। कैसे? वहाँ लोग ऐसे मिलजुल के रहते हैं आपस में, ऐसे कुछ भी कोई सामान मतलब ऐसे लगता है गांव में रह के कि वास्तव में इस भारत राष्ट्र की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। हाँ, वहाँ रह के बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है गाँव में रहना। आप बताओ, आप तो कुदन गांव से हो, जो गांव पूरी भारत के अंदर अलग पहचान रखता है। आप बताइए अपने गांव की कुछ खास। सर मेरा गांव स्पेशली तो ये है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह उधर काफ़ी अच्छा है। अच्छा। और मेल जोल भी काफ़ी अच्छा है लोगों का आपस आपसी में। प्रेम, सामाजिक सौहार्द अच्छा संगम है। हमारी सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी है, मेरे चाचा ताऊ वगैरह बिल्कुल। काफ़ी मेल जोल से रहते हैं। अब तीनों बेटे से एक साथ एक प्रश्न उठाऊंगा कि आपकी कुछ विशेष यादें जो हमेशा ताउम्र आपको पीसीपी की तरफ खींचती रहेगी। जब भी सीकर का नाम जुआ पर आएगा तो सबसे पहले पीसीपी याद आएगी, तो कुछ विशेष यादें साझा कर दीजिए जो हमेशा आपके दिलो दिमाग में रहेगी पीसीपी। रेणु? सर पीसीपी की पॉजिटिविटी, टीचर्स का जो ये लोग हमें बताते, मोटिवेट करने के लिए सेमिनार होते थे, वो हमें काफ़ी ज़्यादा याद रहेंगे। और लास्ट के टाइम की 2-2.5 महीने लगभग यहाँ का जो ये सेल्फ स्टडी का टाइम चला था, सुबह 6 बजे जाके बैठते थे, वहाँ से रात को 11:30 और थोड़े दिनों बाद तो 12 बजे का कर दिया था। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो सफ़र था, ना जाने कैसे निकल गया। अच्छा। शारदा? सर यहाँ के जो टीचर्स हैं ना, वो बहुत फ्रेंडली हैं। ऐसा इन जनरल बहुत सारी कोचिंगों में ऐसे टीचर्स को पता नहीं होता कि ये बच्चे हैं, ये नहीं है। ठीक है। यहाँ के सारे टीचर्स जो होते हैं बच्चे का नाम जानते हैं, उनको पर्सनली जानते हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और जब भी डिमोटिवेट फील होता है तो हम उनसे मिल लेते हैं जाके, और वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। आप कितने मार्क्स के साथ सिलेक्टेड हुई थी? मैं 600 600 प्लस। प्रेरणा आप? सर 664 6 से 64। बहुत बढ़िया। तो लीजिए, ये थी तीनों बेटियों की संघर्ष और सफलता की कहानी जो हमने आपके बीच में रखी। तो एक बार फिर से तीनों बेटियों को इस बड़ी सफलता के लिए पीसीपी परिवार की तरफ से असीमित ढेर सारी बधाइयाँ कि जिस पथ पे तुम आगे बढ़ो, सूल फूल बन विकसित हो, सूची, सौरभ और यश से तुम्हारा जीवन सदैव पुलकित हो। थैंक यू।